अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। मतलब कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हमने कंजुगेट उसका पहले कंजुगेट निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब पार्ट ए में हमारे पास है 4। ठीक है, अब 4 हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, तो जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद हो तो और उसमें सिर्फ रियल पार्ट हो, ठीक है, तो रियल पार्ट के साथ हम जो है ना फिर लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, वो साथ में 4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है तो हम इसको कंसिडर करेंगे 0 आयोटा है हमारे पास। ठीक है, तो अब z जो है ना ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट का तरीका वही है कि जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट ऑफ z क्या आएगा कि हम इसके ऊपर बार लेंगे z बार। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर भी बार आएगा, 4 प्लस 0 आयोटा के ऊपर भी बार। ठीक है, तो यहाँ पे z बार जो है ना या z कंजुगेट बराबर है 4 माइनस 0 आयोटा। यहाँ पे इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी नंबर पार्ट के साथ अगर प्लस है तो माइनस लिखना है, अगर माइनस है तो प्लस, तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है, लेट सपोज a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट बनेगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो इस तरह जब भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ ऑपोजिट साइन यूज़ करना है। तो अब देखो, एक हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा इसका आगे है हमारे पास कंजुगेट। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो z डॉट z कंजुगेट, ये डॉट हमें ये बता रहे हैं कि इनके दरमियान आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, तो 4 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 0 आयोटा, इसको सिंपली इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद 4 को आयोटा के साथ प्लस 4 माइनस 0 आयोटा। ठीक है, आगे फिर 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 और आगे 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 जो 16 आ गया है। उसके बाद ये इसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 0 4 के साथ मल्टीप्लाई तब भी 0, और 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिर्फ रियल नंबर आता है 16। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 0 आयोटा, और सिंपल 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद पार्ट बी है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा को उसी तरह हम z के कंसिडर करेंगे, z लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो अब इसका जब कंजुगेट निकालेंगे तो z कंजुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा के साथ नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कंजुगेट इज z डॉट z कंजुगेट। तो पहले z की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका जो हमारे पास कंजुगेट की वैल्यू। ठीक है, आपस में दरमियान में ये प्रोडक्ट है। तो एक तो ये है कि हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें आपस में, 1 को 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको हम फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास वही यूज़ होगा यहाँ पे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, और ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये आप इधर कंफ्यूज ना होया करें, ये a माइनस बी हम इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे उसी मेथड से इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा। फिर माइनस आयोटा जब 1 के साथ होगा तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा आएगा, और माइनस प्लस माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे,
अब रह जाएंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएंगे, आंसर 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पार्ट सी है 7 आयोटा। उसी तरह हम इसको z के बराबर लेंगे, z = 7 आयोटा, ठीक है। और इसका कंजुगेट बनेगा z कंजुगेट = -7 आयोटा, ठीक है। आपने सिर्फ कंजुगेट में आयोटा के जो साइन है वो अपोजिट लिखने हैं। यहाँ पे +7 है तो इधर -7 आ जाएंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे z.z कंजुगेट, तो 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 आयोटा। पहले तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस = माइनस, ठीक है। 7 7 ज़र क्या हो जाएंगे 49, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे -49 और आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे, तो -49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो +49 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी है 6 - 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह इसको लेट z = 6 - 2 आयोटा लिखेंगे, और उसका कंजुगेट बन जाएगा z कंजुगेट = 6 + 2 आयोटा। मतलब -2 आयोटा है तो यहाँ पे +2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा z.z कंजुगेट, ठीक है। तो 6 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे डॉट है तो इसी तरह यहाँ पे भी डॉट है, ठीक है। डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 आयोटा। अब इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, तो a² - b² आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनता है 6 6 ज़र, मतलब कि यहाँ पे a² है तो a² हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और फिर b हमारे पास 2 आयोटा है तो -2 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 6 ज़र 36, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद -2, ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी, तो -2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 36, 2 का स्क्वायर 4 है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 36 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 + 4 = 40, 40 हमारे पास आंसर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ई है 10 + 9 आयोटा। बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है लेट z = 10 + 9 आयोटा, और उसका कंजुगेट बन जाएगा z कंजुगेट = 10 - 9 आयोटा, ठीक है। प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट z.z कंजुगेट, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ जाएगा, पहले z की वैल्यू लिखे, उसके बाद डॉट, फिर z कंजुगेट की वैल्यू, ठीक है। तो 10, ये देखो a + b a - b, वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सही पुख्ता हो जाए। a + b a - b = a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, और b हमारे पास 9 आयोटा है तो 9 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 स्क्वायर बराबर है 100 के, ठीक है। 100 माइनस, अब यहाँ पे 9 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद है 100, फिर 9 स्क्वायर बन जाएगा 81, क्योंकि 9 स्क्वायर मीन 9 × 9, ठीक है। 81 आ जाएगा, साथ में आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। तो 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 100 + 81 हो जाएंगे, और इसका आंसर आएगा 181, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्ट एफ है। पार्ट एफ है -4 - 11 आयोटा, ठीक है। उसी तरह हम इसको z के बराबर लेंगे, ठीक है। लेट z = -4 - 11 आयोटा, तो इसका कंजुगेट बनेगा -4 + 11 आयोटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना z में जो है ना हम जब ले रहे हैं तो इस इधर 11 के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट आएगा z.z कंजुगेट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे z की वैल्यू -4 - 11 आयोटा, और फिर आगे जिस तरह यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इधर भी ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो +11 आयोटा आ जाएगा,
ठीक है। अब उसी तरह ये इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। वही फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए हमारे पास है -4, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए -4 हमारे पास ए के बराबर है। तो हमने उसी तरह ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर, जिस तरह ए स्क्वायर यहाँ पे आया ना, इस तरह यहाँ पे आएगा -4 होल स्क्वायर। इसी तरह बी हमारे पास है 11 आयोटास, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फार्मूले में, देखो नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, ठीक है। फिर 11 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, जो भी पावर होता है ना, अगर लेट्स सपोज इवन पावर है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जब भी आपके पास इवन पावर हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो है ना, ये 4 -4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 4 16, तो इसका पॉजिटिव 16 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, देखो 16 माइनस 11 आयोटा स्क्वायर, 11 के ऊपर अलग स्क्वायर और आयोटा के ऊपर अलग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 11 का स्क्वायर 121 के बराबर है, और आयोटा स्क्वायर -1 के। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 121 ये बराबर है 137 के। तो 137 हमारे पास फाइनल आंसर है।